देन लेंथ क्या है 6 है, लेंथ इज 6, लेकिन 6 माइनस 1 5 है, तो 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो काउंट एक क्लियर हुआ, काउंट इज 0। तो अब इनर लूप चलना शुरू हुआ 0 एंड 0 लेस देन 6 माइनस 1 5, लेकिन 5 माइनस 0 इज 5, क्लियर, 5 माइनस 0 इज 5। अब चेक होगा हमारा एलिमेंट पहले ये इस तरह से था, 40 इधर था और 30 इधर था, 40 और 30, बस यही एक इधर उधर था, बाकी सब ऐसे था। तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 4 5। तो यहां पे चेक होगा a of 0 is 10 greater than a of 1 is 20, तो ये तो फेल हो गया, तो फिर यहां से सीधा आ जाएगा j प्लस प्लस, तो j विल बिकम 1, तो a of 1 पे 20 और a of 2 पे 40, तो ये कंडीशन भी फॉल्स, तो फिर जाएगा j प्लस प्लस, तो j विल बी 2, तो a of 2 पे 40, लेकिन a of 3 पे, तो ये बिगेस्ट कंडीशन ट्रू है, तो इसे पूरा स्वैप होगा जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये 3 लाइन ऑलरेडी यू नो, यहां पे 30 और यहां पे 40, अंडरस्टूड। 30 ग्रेटर देन 40 ये सब होने के बाद कैन यू सी काउंट बढ़ जाएगा, अभी काउंट बढ़ जाएगा, अंडरस्टूड। और काउंट बढ़ गया, इसके बाद फिर आगे जाएगा लूप पे i प्लस प्लस i विल बी 3, तो a of 3 क्या है, a of 3 है 40 और 40 ग्रेटर देन 50 कंडीशन फॉल्स, तो फिर चला जाएगा j प्लस प्लस, तो 4, तो a of 4 पे है 50 और a of 5 पे है 60, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो फिर j प्लस प्लस, तो j प्लस प्लस 5 लेस देन 5 कंडीशन फेल हो गया, तो इनर लूप का कंडीशन फेल हुआ। इनर लूप एक बार पूरा चलना, मतलब एक बार पूरा उसने चेक करके बिगेस्ट एलिमेंट को उसका काम होता है इधर की तरफ शिफ्ट कर देना। अब ये फेल होके जब नीचे आएगा, तो मान लो अभी तो एक बार स्वैप हुआ है, चलो अगर एक बार भी स्वैप नहीं हुआ था कोई भी एलिमेंट, मतलब पहले से अगर पूरा भी सॉर्टेड ही होता पहली बार, तो काउंट तो 0 ही रह जाता ना, ये चेक करता 0 इक्वल्स टू 0 और फिर यहाँ पे टर्मिनेट कर देता, इज दैट क्लियर। लेकिन अभी भी एक बार ये कंडीशन ट्रू हुआ था, इसलिए काउंट बढ़ के 1 हो गया है, अभी टर्मिनेट नहीं। तो यहां से जाएगा, अब देखो यहाँ पे पॉइंट समझ में आ जाएगा, i प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा i इज 1, ठीक है। काउंट फिर से क्या हो जाएगा, काउंट फिर से हो जाएगा 0, इसीलिए मैंने इसको लूप के अंदर लिखा है, सच दैट दूसरी बार जब आए तो फिर से उसको 0 कर दिया है, अंडरस्टूड। एंड j फिर से शुरू होगा कहां से, अब यहां पे देख लो j फिर से शुरू होगा 0 से, हर बार j यहीं से शुरू होगा, लेकिन जाएगा कहां तक, जाएगा इसी इंडेक्स तक। तो पहले जा रहा था लेस देन 5 तक, मतलब 4 तक जा रहा था, कैन यू सी दैट, पहले यहां पे 4 तक जा रहा था, तो 4 तक जाने से j प्लस 1 में 5 भी कवर हो जाता था, इज दैट क्लियर। गया है 4 तक, लेकिन j प्लस 1 भी तो लिखा गया अंदर, तो 5th भी कवर हो गया है। लेकिन अभी क्या होगा, j इज लेस देन a डॉट लेंथ 6 माइनस 1 5, लेकिन 5 माइनस 5 माइनस 1 इज 4, तो 0 लेस देन 4 मतलब कहां तक चलेगा, 3 तक ही चलेगा, और 3 तक ही चलने का मतलब होगा ये डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब यहीं तक बस चलेगा। आगे देखें, तो इसीलिए मैंने माइनस i किया है, एक बार जब लूप चल जाएगा तो बार बार वो एक कम करता जाएगा, अंडरस्टूड। सो नाउ आगे अब वही होने वाला है, जब ये चलेगा तो कैन यू सी अब कहीं भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये पूरा यहां से यहां तक जब चलेगा 0 से 1
इसको चेक किया फेल, इसको चेक किया फेल, इसको चेक किया फेल, इसको चेक किया फेल। तो पूरा ये फेल ही होता चला जाएगा। फाइनली जब ये 4 पे चला जाएगा 4 लेस देन 4 कंडीशन विल बी फॉल्स। तो यहां से जब आएगा तो रिटर्न तो 0 ही दिखेगा। तो रिटर्न काउंट तो 0 होगा, तो रिटर्न करके यहां से पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं तो अगर काउंट बढ़ता तो फिर से आगे चलता है। तो माइनस आई समझ में आ गया है ना? एक उसने कम कर दिया एग्जीक्यूशन को। अंडरस्टूड? तो दैट इज अवर बबल सॉर्ट। स्पेशली नॉर्मली इंटरव्यू में ये एल्गोरिथम पूछा जाता है। अगर इंटरव्यू डिफिकल्ट नहीं होने वाला है तो नॉर्मली ये पूछते हैं। इज दैट क्लियर? स्पेशली टेस्टिंग में तो बस यही ही पूछते हैं, सॉर्टिंग के लिए बबल सॉर्ट ही पूछते हैं।